आप पिछले कुछ दिनों से बीमार महसूस कर रहे हैं? अपनी शारीरिक सेहत में समस्याओं का सामना कर रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। शारीरिक बीमारियां करोड़ों लोगों को पूरे विश्व में प्रभावित करती हैं, अक्सर भयंकर परिणामों के साथ। पर इन बीमारियों के पीछे क्या मूल कारण हैं? चलिए हम एक जानकारी भरपूर यात्रा करते हैं, जिसमें शारीरिक बीमारियों के पीछे छुपी गहरे कारणों को समझते हैं। शारीरिक बीमारियों के मूल कारणों में से एक हमारा लाइफस्टाइल की चुनौतियां हैं। प्रोसेस्ड फूड से भरा आहार खाने से लेकर अपने स्क्रीन्स के साथ बैठकर जीवन जीने तक, हम अपनी सेहत के लिए खतरे को बढ़ा रहे हैं। हमारे शरीर को पोषक तत्वों और गति की तलाश होती है, लेकिन हम अक्सर ये मूल्य आवश्यकताओं को सुविधा और आराम के प्रति इग्नोर करते हैं। पर ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत चुनौतियों ही हमारी सेहत पर असर डालने वाले नहीं हैं। हमारे रहने के माहौल का भी बड़ा योगदान है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और हानिकारक रसायनों का संपर्क सभी विभिन्न शारीरिक रोगों के विकास में योगदान देते हैं। जैसे ही हम अपने समाज की संसाधनों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तनाव एक शारीरिक बीमारियों के मूल कारणों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज के तेज तरीन दुनिया में तनाव अनेक लोगों के लिए रोजाना जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। चाहे काम का दबाव हो, वित्तीय चिंताएं हो या तनावपूर्ण संबंधों का सामना हो, लगातार तनाव हमारे शरीर को कमजोर बनाता है, हमारी प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर करता है और हमें बीमारियों की तरफ ढकेलता है। खुशकिस्मती से स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाना, पर्यावरण की समर्थ्या की और तनाव प्रबंधन की प्राथमिकता देना, हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। नियंत्रित व्यायाम, संतुलित पोषण, मन की शांति के व्यवहार, ये साधारण पर शक्तिशाली उपाय हैं जो शारीरिक बीमारियों को रोकने और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगले बार जब आप किसी शारीरिक बीमारी के संकेत का अनुभव करते हैं, तो याद रखिए, यह सिर्फ व्यक्तिगत चयन या जेनेटिक नहीं है। हमारे लाइफस्टाइल चुनौतियों, पर्यावरण के कारकों और तनाव स्तरों का भी हमारी शारीरिक सेहत पर बड़ा प्रभाव होता है। इन मूल कारणों का सीधा सामना करके हम एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य के लिए अग्रसर हो सकते हैं।